नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वंदितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आज दोपहर में यहाँ पर मोक्ष अधिकार समय सार के मोक्ष अधिकार पर गोष्ठी चली थी। उसमें हम लोग 4 वक्ता थे। 4 वक्ताओं ने 20 गाथाएं हैं सिर्फ मोक्ष अधिकार में, ज़्यादा गाथाएं नहीं हैं। उस पर अच्छी विस्तार से चर्चा की थी। उसमें बहुत सारे लोग नहीं थे, इसलिए मेरा मन हुआ कि आपको ये मोक्ष अधिकार वापस पूरा सुना दूं। हमारे अध्यात्म प्रकाश जी बैठे हैं, उन्होंने अध्यक्षता की थी दोपहर में। उन्होंने एक बात कही थी कि समय सार की एक बार गाथाओं से, सिर्फ गाथाओं से यदि हम आचार्य कुंद भगवान के मन को टटोलें तो हमको लगता है हम कुछ एक अलग स्वाद लेंगे। कुंद भगवान ने जो अधिकार आए हैं इसमें 9 अधिकार 10 अधिकार 9 तत्वों के अधिकार हैं मुख्य रूप से। उसमें कुछ अलग ढंग से ही बात उठाई है। मोक्ष अधिकार की चर्चा करें, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे पास में उपलब्ध जिनवाणी है, जिसे हम मोक्ष के नाम से जानते हैं, साक्षात मोक्ष, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित जो ऐसी मोक्ष दशा है, उसके बारे में जिनवाणी में बहुत कम लिखा है। नहीं के बराबर लिखा है ऐसा कहो तो भी चलेगा। तत्वार्थ सूत्र में 357 सूत्र हैं, 357 सूत्र हैं, और तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। उसका दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र, माने मोक्ष का ही शास्त्र है ये, लेकिन मोक्ष का वर्णन करने वाले जो उसमें सूत्र हैं वो 357 में मात्र 9 सूत्र हैं। 10वें अध्याय में मात्र 9 सूत्र हैं, और उन 9 सूत्रों में भी मैं आपको बताऊं, जो पहला सूत्र है ना, पहला सूत्र वो मोक्ष का नहीं है। फिर काय का है वो तो अरहंत दशा का है सूत्र। मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम, ये तो केवल ज्ञान का सूत्र है। मोक्ष कहाँ हुआ अभी? इसके बाद जो दूसरा सूत्र है उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या सूत्र है दूसरा? बंध हेत्वभाव निर्जरा, ये आ रहा है क्या? ये देखो यहां पर आ रहा है।
मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम। ये केवल ज्ञान का सूत्र अरहंत दशा में हो गया केवल ज्ञान। फिर इसके बाद में आया है बंध हेतु अभाव, इसका नाम है संवर। बंध के हेतुओं का अभाव माने संवर, और निर्जरा भ्याम द्विवचन, इनके द्वारा कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, समस्त प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाना उसका नाम मोक्ष है। ये सूत्र को हम मोक्ष का सूत्र कह सकते हैं। इसके बाद में फिर और दो बातें हैं बहुत सारी। औपशमिकादि भव्यत्वा नाम च, आप बता सकते हो इस सूत्र का क्या मतलब है? औपशमिकादि भव्य, मोक्ष का सूत्र है ये, मोक्ष का। औपशमिकादि भव्यत्वा नाम च, ये सूत्र कह रहा है कि मोक्ष में बंध के हेतुओं का तो अभाव हो ही गया, निर्जरा है क्या नहीं मोक्ष में, बताओ? बंध के हेतुओं का अभाव माने संवर, संवर है क्या मोक्ष में? नहीं है। निर्जरा है क्या नहीं मोक्ष में? नहीं है। मोक्ष में मोक्ष तो है ना, मोक्ष में मोक्ष तो है ना, है मोक्ष। लेकिन ये सूत्र कह रहा है औपशमिकादि भव्यत्वा नाम च, माने मोक्ष में, अच्छा बताओ 5 भावों में मोक्ष में कितने भाव हैं? 5 भावों में बताना। 2 भाव वो माता जी कह रही हैं। कौन कौन से भाव? एक क्षायिक भाव और दूसरा पारिणामिक भाव। अच्छा, पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्वानाम च। पक्की बात, इनमें से कौन सा पारिणामिक है मोक्ष में? मोक्ष में भव्यत्व पारिणामिक नहीं है, मोक्ष में अभव्यत्व पारिणामिक नहीं है, मोक्ष में जीवत्व पारिणामिक में भी अशुद्ध जीवत्व नहीं है। एक शुद्ध जीवत्व, वो भी परम पारिणामिक भाव रूप जो जीवत्व है, बस वही जीवत्व वहां है, और दूसरा क्षायिक भाव है। इसलिए ये सूत्र कह रहा है औपशमिकादि, माने औपशमिकादि भाव भी मोक्ष में नहीं है। औपशमिक भाव नहीं है, क्षायोपशमिक भाव नहीं है, क्षायिक भाव है। और पारिणामिक भावों में भी भव्यत्वानाम च, औपशमिकादि भव्यत्वानाम च, माने भव्यत्व आदि भाव भी, अभव्यत्व है ही नहीं लेकिन भव्यत्व भी नहीं है। क्या कमाल है। और इसके बाद में जो वर्णन है वो वर्णन कुछ आप समझ सकते हो, इसमें आपको मोक्ष का कुछ आस्वाद आ सकता है। क्या लिखा है उसके बाद में? और मालूम मोक्ष में क्या है? ये बहुत अच्छा सूत्र है। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, माने ये भाव हैं वहां पर, ज्ञान दर्शन सिद्धत्व आदि भाव, ये मोक्ष में इसका स्वाद आता है। और इसके बाद वाला सूत्र है वो कह रहा है तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांतात्। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये जो मोक्ष होता है वो यहां होता है कि वहां होता है? बोलो, यहां होता है कि वहां होता है? यदि वहां होता तो ये सूत्र गलत हो जाता। ये सूत्र कह रहा है तदनंतरम, माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का अभाव यहां हो गया, और तदनंतरम उसके बाद जीव ऊर्ध्वम गच्छति, ऊर्ध्वम गच्छति ऊर्ध्व जाता है, और कहां तक जाता है? आलोकांतात्, जहां तक लोक है, लोक का जो अंत है वहां तक ये जीव जाता है, वो वहां पर
अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मोक्ष के बारे में एक बात यदि आपको मैं बता दूं तो आप लोग मोक्ष का नाम लेना भूल जाओ। क्या बोला? ये बंद है? कर दो तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो अब मेरा वैसे सूत्र तो हो गया। देखो, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मोक्ष की बात यदि आपको ये पता चल जाए तो आप शायद ये सोचोगे भैया ऐसो होता है मोक्ष, तो हमें तो नहीं जाने, हमको नहीं जाना ऐसे मोक्ष में। कैसा मोक्ष होता है मालूम? मोक्ष में यदि जाएंगे ना तो वहां भाई साहब सर के बल लटकना पड़ेगा। और लटकना नहीं, कितने दिन लटकना पड़ेगा? रहिए अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। जब तक शादी, अभी बता रहे थे भाई साहब, अच्छा बताओ, ये जीव संसार में अनादिकाल से भटक रहा है, अनादिकाल से भटक रहा है, अनादिकाल से भटक रहा है। कितने परावर्तन किए होंगे? कितने परावर्तन किए? 5 ही किए। 5 परावर्तन अनंत बार किए, 5 परावर्तन अनंत बार किए। लेकिन अब मेरा ये पूछना है कि ये जो संसार है इसका काल बड़ा है कि जो मोक्ष में हम रहेंगे उसका काल बड़ा है? अभी भाई साहब ने बताया कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? बोले अनंत गुना बड़ा होगा। मोक्ष का जो काल है वो अनंत गुना बड़ा है संसार की तुलना में। मोक्ष का काल, क्योंकि भूतकाल है ना, इसको भूतकाल कहते हैं। संसार का काल भूतकाल में डालो और उसके बाद में मोक्ष का काल शुरू करो। हम यहां से मोक्ष जाएंगे अनंत काल के बाद, तो वो भी भविष्य काल इसमें डाल दो। भूतकाल में जो भविष्य का काल है ना, अनंत काल के बाद जाएंगे, वो भी भूतकाल में डाल दो। उसके बाद जो भविष्य का काल रहेगा वो भी उससे अनंत गुना अधिक है। लेकिन आपको एक सजा मिली है। कौन सी? अच्छा बताओ, जाना है आपको मोक्ष? बोले जाना तो है, लेकिन भाई साहब वो पंचम काल में तो व्यवस्था ही नहीं है, फिर क्या फायदा? ये देखो, नहीं जाने का बहाना बता रहे हो आप कि नहीं जाना है क्योंकि हमको ऐसे नहीं लटकना है। लेकिन भाई साहब ये जो लटकने फटकने की बातें हैं, ये तो हमको शरीर की सापेक्षता से हम देख रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि वहां पर सर के बल लटकना पड़ेगा। अरे वहां तो द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। जारिसिया सिद्धप्पा तारिसिया, जैसा सिद्ध भगवान में आत्मा है वैसा अभी वो मेरा स्वभाव अभी वैसा ही है, और जैसा मेरा स्वभाव है वैसा सिद्ध भगवान को प्रकट हो गया। ऐसा स्वभाव जो उनको प्रकट हुआ है उसके लिए छेड़ालाकार ने 1.5 पंक्तियां लिखी हैं, 1.5 पंक्तियां। आप और दूसरी बातें भूल जाओ, इतना याद रखो कि आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। कितनी लाइन हो गई? अभी एक ही हुई है। आकुलता शिव माहिना, बस बस, आगे की बात नहीं। आगे की बात तो ताते शिवमग लाग्यो चाहिए, वो तो मोक्ष मार्ग की बात हो गई शुरू। ये जो मोक्ष है वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, आपको चाहिए क्या? एक बात बताऊं, सर के बल लटकने के बावजूद आपको अतीन्द्रिय आनंद का
रेलम छेल चलेगी वहां पर, रेलम छेल चलेगी। बोलो अब जाना है क्या नहीं? अरे अतीन्द्रिय आनंद मिल रहा है तो फिर अब हमको क्या चिंता है? दादा एक उदाहरण देते थे, बोले देखो दुनिया में कोई काम खराब नहीं है और कोई काम अच्छा नहीं है। अच्छे काम जो आप सो कॉल्ड कहते हो उसके पैसे, जैसे हमारे मनीष जी बैठे हैं, इनको अभी लाखों रुपए का वो मिलता है, पैकेज है इनका, पैकेज मतलब सैलरी मिलती है। इनकी सैलरी कर दो कम, इनकी सैलरी कर दो 15,000 रुपये महीने की, उदाहरण के लिए, अपने को चाहिए नहीं है, 15,000 रुपये महीना। और वो जो रास्ते में सफाई करने वाला है ना, रास्ते में सफाई करने वाला, उसकी सैलरी कर दो 1,00,000 रुपये महीने की, और ये लाइन लगा दो, इसके फार्म बंटवा दो कि भैया जिसको लेना है वो आ जाओ। दादा का उदाहरण है ये। बोले अच्छे अच्छे ब्राह्मण अच्छे अच्छे जो हैं वो लाइन लगेंगे, बोलते हमको चाहिए ये, हमको चाहिए, हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि जगती वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती। जगत तो वणिक वृत्ति वाला है, इसलिए उसको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं है, लगा देंगे झाड़ू, झाड़ू तो लगाना है। अरे इच्छा बढ़िया काम है, इतना बढ़िया। देखो अभी अच्छा नहीं था, लेकिन अभी 1,00,000 रुपए की सैलरी हो गई ना, तो कितना बढ़िया काम है, साफ सफाई चकाचक। कहने का मतलब ये है कि हमको तो सुख चाहिए, और वो सुख हमको जहां मिले बस उससे हमारा मतलब है। बाकी हम प्रदेशों में कैसे रहेंगे? बोलो 3.5 हाथ के भी सिद्ध भगवान है। एक सूत्र है इसमें आखिरी का, क्षेत्र काल गति लिंग, इसकी अपेक्षा से सिद्धों में हजारों लाखों असंख्यात भेद हो सकते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, लिंग की अपेक्षा, और क्या है, तीर्थ की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा, प्रत्येक बुद्ध, मतलब जितने भी भेद आप करो उतने भेद इसमें इसकी अपेक्षा होते हैं। सिद्धों के भेद, हाइट की अपेक्षा बताओ, सिद्धों के भेद हाइट की अपेक्षा। 3.5 हाथ के भी सिद्ध हैं, और 525 धनुष के भी सिद्ध भगवान हैं। अब ये 3.5 हाथ के भगवान को थोड़ा सा इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स रहता होगा, और वो जो हैं 5.25 वाले, 525 धनुष वाले, उनको थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता होगा। फिर क्या होता होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक माही अनेक राजे एक में अनेक सिद्ध भगवान रहते हैं, आनंद से रहते हैं, रहिए अनंतानंत काल। ये जो है ये सिद्ध भगवान की स्थिति है। मैं ये कहना चाहता हूं, मोक्ष का बहुत बड़ा वर्णन नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने मोक्ष के भी, सुनना, मोक्ष के भी 5 भेद बताए हैं। ये वाला जो मोक्ष है ना, ये वाला जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं जब से, ये वाला मोक्ष तो उसका एक भेद है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साक्षात मोक्ष। 2 नंबर के मोक्ष का नाम बताओ। 2 नंबर के मोक्ष का नाम, 2 नंबर के मोक्ष का नाम है जीवंत मोक्ष, वो है अनंत भगवान का। ये जो मोक्ष है ना साक्षात मोक्ष, ये सिद्ध भगवान का है। जीवंत मोक्ष है अनंत भगवान का। अब 3 नंबर का मोक्ष बताओ। 3 नंबर का मोक्ष है यथाख्यात चारित्र वालों को, मोह मोक्ष भी कहते हैं, मोह मुक्त भी कहते हैं। ये जो मोक्ष है ये 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान वालों को, यथाख्यात चारित्र वालों को, उनका चारित्र मोहिनी कर्म 11वें वालों को नहीं, 12वें वालों को, क्षीण मोह गुणस्थान वालों को ये जो है मोह मुक्त होते हैं। चौथा मोक्ष बताओ। चौथा मोक्ष है जो क्षायिक सम्यक्त जिसको हुआ है। देखना मोक्ष का जो तत्व है ना,
उसका मूलभूत तत्व है सादी अनंत काल तक जो रहे वो मोक्ष में शामिल है। तो साक्षात मोक्ष भी सादी अनंत काल वाला है। ये केवल ज्ञान जो हुआ है अनंत अवस्था में वो भी सादी अनंत काल रहने वाला है। जो मोह मुक्त हुआ है वो भी सादी अनंत काल रहने वाला है। और जो सम्यक्त हुआ है, छायिक सम्यक्त हुआ है, वो भी सादी अनंत काल रहने वाला। अच्छा बताओ, 5वें नंबर का मोक्ष। अच्छा, ये जो 5वें नंबर का मोक्ष है, सबसे बड़ा मोक्ष कौन सा है? साक्षात मोक्ष। उसके बाद 2 नंबर का जीवंत मोक्ष, तीसरे नंबर का मोह मोक्ष, चौथे नंबर का ये सम्यक, छायिक सम्यक। ये जो 5वें नंबर का है ये उससे छोटा होगा ना। ये जो मोक्ष है ये इसको कहते हैं स्वभाव मोक्ष। और सुनो, हम जब से चिल्ला रहे हैं कि हमको मोक्ष चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए, आचार्य कहते हैं मोक्ष तत्व तो खुद के पास में है और मांगता फिरता है। योग सार में लिखा उन्होंने, मेरे को हंसी आती है, मेरे को हंसी आती है। किस बात की हंसी आती है? कि प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत, प्रभु हो गया है, प्रभु होने के बाद भी कह रहा है कि मेरे को कुछ दे दो भैया, मेरे को कुछ दे दो, मेरे को भी दे दो। अरे तू प्रभु है, लोग तेरे से मांगे तो मांगे, तू मांगता फिर रहा। यह है स्वभाव मोक्ष, जिसके आश्रय से छायिक सम्यक्त वाला मोक्ष, जिसके आश्रय से मोह मोक्ष वाला मोक्ष, जिसके आश्रय से जीवन मोक्ष वाला मोक्ष, जिसके आश्रय से ये साक्षात मोक्ष। माने ये सारे मोक्ष जिसके सामने पानी भरते हैं। इस स्वभाव मोक्ष के सामने ये सारे मोक्ष ये पानी भरते हैं। यदि ये ना हो ना, ये ना हो तो आप भूल जाना ये 4 प्रकार के मोक्ष भी कोई हो सकते हैं। अरे स्वभाव में मुक्तता नहीं है तो ये पर्याय में मोक्ष कैसे प्रकट होगा? यदि स्वभाव में ही मोक्ष नहीं है शामिल तो फिर यह पर्याय में मोक्ष कैसे प्रकट होगा? इसलिए ये मोक्ष अधिकार की मैं आपको 2 गाथाएं सुनाता हूं। बहुत अच्छी गाथा है। मैंने गाथा तो क्या, ये पूरा 20 गाथाओं का मोक्ष अधिकार है। 20 गाथाओं का, गाथाओं की बात कर रहा हूं। और अमृतचंद्राचार्य ने इसमें जो टीकाएं लिखी है ना, 1-2 गाथाओं में तो टीका थोड़ी बड़ी है, 294, 95 वगैरह में टीका थोड़ी बड़ी है, लेकिन बाकी में प्रारंभ की 3 गाथाएं हैं, उसकी टीका 3 लाइन की है। गाथाएं बड़ी हैं, गाथाएं 6 लाइन की हैं, लेकिन टीका 3 लाइन की है। बहुत छोटी छोटी टीका है, ज्यादा विस्तार किया ही नहीं है। एक बात इसमें जो लिखी है वो बहुत ध्यान देने की है। देखो, अपन स्वभाव मोक्ष की बात कर रहे हैं, स्वभाव मोक्ष की बात। स्वभाव मोक्ष की बात माने आत्मा की बात। एक गाथा है इसमें, कौन से नंबर की है वो? 306 है? नहीं, 306 नहीं, 297 या 96 है। 200 देखो, निकालता हूं। दादा ने इसको कुन शतक में ली है ये गाथा। कौन सी गाथा है ये? ये गाथा के शब्द सुनो, प्राकृत के इतने प्यारे शब्द हैं। शब्द है 296 गाथा। कह सो घिप्पदी अप्पा, बोलो। पन्नाए सो दुघिप्पदे अप्पा, जह पन्नाई विभत्तो, तह पन्ना एव घेत्तव्यो। ये प्रज्ञा छेनी का, आपको मालूम है प्रज्ञा छेनी का विषय है। वो ये कह रहे हैं, प्रश्न पूछा कुनकुन भगवान से किसी ने, कुनकुन भगवान ने उसको भी अपनी गाथा में शामिल कर लिया। उसने प्रश्न पूछा, कह सो घिप्पदी अप्पा, वो मैं आत्मा को कैसे ग्रहण करूं, कैसे ग्रहण करूं? वो कुनकुन शतक की गाथा याद करके बताओ। किस भांति
नहीं नहीं, ये तो बाद की 2 लाइन, दूसरी लाइन है इसमें, ये दूसरा आया है। बोलो बोलो। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। देखो इसमें जो है ना, ये दादा का जो अनुवाद है इसमें तो उत्तर आया है, इसमें प्रश्न नहीं आया। प्रश्न क्या है? कैसो घिप्पति अप्पा, वो आत्मा को कैसे ग्रहण करना। अब ये कैसे ग्रहण करने का जवाब दादा ने दे दिया है इसमें। वो कह रहे हैं, ये मनीष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कल परसों जब भी इनका व्याख्यान हुआ था। इन्होंने कहा था समय सार की एक एक गाथा में एकत्व विभक्त आत्मा को खोजना, एकत्व विभक्त आत्मा को खोजना। अब देखो ये गाथा में भी वो कह रहे हैं आत्मा को मैं कैसे ग्रहण करूं। बोले तेरे को मालूम तो है, मेरे से पूछता है मैं आत्मा को कैसे ग्रहण करूं। बोले पन्ना एव घेतव्यो, अरे प्रज्ञा है ना तेरे पास में, वो प्रज्ञा छेनी, वो प्रज्ञा से आत्मा को ग्रहण करना। अच्छा, और वो पर से विभक्त कैसे करूं, पर से विभक्त कैसे करूं। बोले पन्ना एव जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। जिस भांति प्रज्ञा है तेरे पास में, कैसो घिप्पदी, कैसे क्या बोल रहा है। जिस तेरे पास में वो प्रज्ञा छेनी है, उससे ही पर से विभक्त कर और उससे ही एकत्व स्वरूप आत्मा को ग्रहण कर। ऐसा ये आत्मा का स्वभाव है। ये इतना प्यारा, ये जो बंध अधिकार है, ये मोक्ष अधिकार है, उन्होंने इसमें बहुत सारी मोक्ष के संबंध में जो फालतू की धारणाएं चल रही हैं बाजार में, उन सब धारणाओं का खंडन किया इसमें। ये भी उसी के रूप में था। कैसे ग्रहण हो जाएगा आत्मा का, कैसे ग्रहण, ये भी उसी में से एक था। और ये कह रहे हैं कि तुम अकेले मोक्ष की बातें करोगे तो तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। पहली गाथा, बातें करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे बातें करने तो छोड़ो, अकेले ज्ञान करोगे तो भी नहीं मिलेगा। असल में मोक्ष जो है ना, मोक्ष ये थोड़ा नेगेटिव शब्द है। नेगेटिव माने क्या? मोक्ष माने किससे मोक्ष, मोक्ष माने किससे मोक्ष, माने बंध से मोक्ष। अब बंध से मोक्ष की बात जब आती है तो हमारा ध्यान वो बंध पे चला जाता है। और बंध पे जाता है तो बंध कितने प्रकार का होता है, वो बंध के प्रकृति प्रदेश और ये जो भेद हैं ये कैसे हैं, और इनका प्रकृति बंध कैसे होता है, स्थिति बंध कैसे होता है, ये इसी की रामायण में पूरा घंटा चला जाता है। अरे जिस मोक्ष मुक्त स्वरूप आत्मा के आश्रय से ये मोक्ष होता है, वो बात तो रह गई बाजू में, और हम इसी की चर्चा। इसके बाद की एक गाथा में तो उन्होंने यहां तक लिखा है मालूम, बोले साहब ऐसा बात मत करो, बंध का विचार करना भी धर्म ध्यान का है। धर्म ध्यान ये 295-96 गाथा में है। बोले धर्म ध्यान है, अमृतचंद्राचार्य की टीका देखना। और तो वो ये कह रहे हैं ये धर्म ध्यान भी, इस धर्म ध्यान ने क्या लिखा है, देखो एक मिनट देखो, वो लिख रहे हैं एतेन कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यान अंध बुद्धयो। विशुद्ध धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंधी हो गई है,
इनको मोक्ष होने वाला नहीं है। अरे जिस मुक्त स्वरूप आत्मा के आश्रय से मोक्ष होने वाला है उसकी बात करो। मेरा आत्मा आज जीवत्व शक्ति वाला, मेरा आत्मा चिति शक्ति वाला, मेरा आत्मा दृष्टि शक्ति वाला, मेरा आत्मा ज्ञान शक्ति वाला, मेरा ये जो आत्मा का स्वरूप है, अभी अभी असंकुचित विकासत्व शक्ति की बात कर रहे थे। मेरा आत्मा का जो स्वरूप है उस जिसके आश्रय से वो आत्मा का मोक्ष प्रकट होगा, वो आत्मा के स्वरूप की हम चर्चा करेंगे। चर्चा नहीं, देखो बंधो छेदे दब्बो, मतलब वो ये कह रहे हैं पर और पर से विभक्त करना है। पर कौन है बताओ? बोले यहां पर बंध को पर कहा है और स्व किसको कहा है? बंध के सामने कौन है? बंध के सामने मोक्ष नहीं है, बंध के सामने आत्मा है। इसलिए बंध और आत्मा के बीच में प्रज्ञा क्षेत्री सितेयम पातिता सावधानी, ये प्रज्ञा चैनी को ये बंध और आत्मा के बीच में डालने से बंध अलग हो जाता है और आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो निखर करके आ जाता है। ऐसा आत्मा, मुक्त स्वरूप आत्मा हमारे पास है, उसके आश्रय से हम भी मुक्त दशा को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से अभी की बात को पूरा करें।